हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैलकुलस सीरीज़, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी क्लास 12th की कैलकुलस की जो यूनिट है उसकी सारी एक्सरसाइज कवर अप करने वाले हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग के अंदर 5.1 का जो हमारा इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद में हमने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन किए थे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन 6 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को हम जितना कॉम्प्लिकेट बनाएंगे ये उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, जितना इनको इजी वे में रखेंगे ये उतना इजी रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 से लेकर के 12 तक जो क्वेश्चन है सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, कि जो फंक्शन है वो हमें इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, सिग्नम फंक्शन के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो फंक्शन है उसमें जो x की वैल्यू है अगर 2 के इक्वल और 2 से लेस हो तो हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाए तो हमारा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो पीस फंक्शन है। पीस फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि इनके ये जो फंक्शन है ये पीसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, और कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन के लिए जितने भी हमें क्या है जो पॉइंट है जहां पर ये डिसकंटिन्यू है वो बताने। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी हम कहां पर देख सकते हैं, जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है उसके अंदर से हमें क्या करने होते हैं, पॉइंट पिक करने होते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पास में रियल नंबर का सेट है उसके अंदर क्या है, हमारे पास में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, प्लस इनफाइनाइट से लेकर के नेगेटिव इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो सारे किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो हम ऐसे तो है नहीं कि उन सभी पॉइंट के लिए इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो इसने हमें जिस पॉइंट पर हमारे x को डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो x है वो 2 से लेस होगा तो ये होगा, 2 से ग्रेटर होगा तो ये होगा, तो हम क्या करेंगे उसी पॉइंट को पिक कर लेते हैं हमारे पास में हमारे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिस्कस किसको कर रहा है, 2 को कर रहा है, तो हम कंटिन्यूटी भी कहां पर देखेंगे, 2 पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2। क्या निकालेंगे, f ऑफ 2। ठीक है, कि जो हमारा x है उसको हमने कितना लिया है, 2 लिया है, x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास में फंक्शन कौन सा काम आएगा, ये फंक्शन काम में आएगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, 2x प्लस 3। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना लेना है, 2 लेना है, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो हमारी f2 पर वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हमारी। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके अंदर हमें क्या करना होता है, पीछे के क्वेश्चंस में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। इस बार हमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है और इस पर क्या है, हमारा पॉइंट है 2, हमारा पॉइंट है 2। इस पॉइंट के लेफ्ट में, इस पॉइंट का जो लेफ्ट का जो नेबरहुड पॉइंट है उस पर वैल्यू चेक करनी है, यानी कि इधर हमें कहाँ जाना है, इधर जाना है। ठीक है, जहाँ पर हमारा 1 है, जहाँ पर हमारा 0 है, उस साइड में जाना है। तो 2 से 1 की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा हमारे पास में, 2 से कुछ माइनस करेंगे, 2 से कुछ माइनस करेंगे जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जो लिमिट है 2 में से क्या माइनस करेंगे, 2 में से h माइनस करेंगे। h क्या है, हमारी एक बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस h। तो अब देखो 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 2 में से x की वैल्यू 2 थी और इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये जो हमारी वैल्यू है x की, 2 में से कुछ माइनस करने से 2 से लेस होगी या बड़ी होगी, छोटी होगी ना, लेस ही होगी। तो x हमारा 2 से लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है 2x प्लस 3 के अंदर, तो फंक्शन हमारा कौन सा आने वाला है, 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फंक्शन क्या, 2x प्लस 3। ठीक है, अब x क्या है हमारा, 2 माइनस एच, x कितना है, 2 माइनस एच, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 माइनस एच पुट कर देंगे। तो लिमिट 2 और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। ठीक है, प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या आ गया हमारे पास में, h आ गया, तो हम h की लिमिट पुट कर देंगे, h टेंड्स टू कितना है, 0 है। ठीक है, तो अब
हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, यानी कि h की वैल्यू कितनी होती है, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताता हूँ, 0.0000 समथिंग होती है। तो ये ऑलमोस्ट 0 है, टेंड्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंड्स टू 0, यानी कि ये क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो फंक्शन है उसमें क्या है, h की जगह 0 पुट कर देंगे। तो 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है कि जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर हमें x में क्या करना है, कुछ ऐड करना है, x में क्या करना है, कुछ ऐड करना है। ठीक है, 2 है, ठीक है, अब 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है, कौन से 3 4 इधर की तरफ के, ये पॉइंट नहीं है, इनकी तरफ जो पॉइंट है, तो इधर इनकी तरफ जाने के लिए हमें 2 में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, h ऐड करेंगे, जो कि हमारा ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक और हम डिस्कस कर लेते हैं, पीछे की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई स्टूडेंट नया डायरेक्ट इसी वीडियो में आ रहा है तो उसके लिए, कि हमारे पास में ये क्या हो गया, कोई कर्व हो गया, उसका ये पॉइंट हो गया, तो इसके आगे और पीछे के पॉइंट्स पर भी हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। अगर वैल्यू सेम आ रही है मतलब वो कंटिन्यू है, अगर वो वैल्यू सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो लिमिट क्या, x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस, यानी कि हम कहाँ पर पुट करेंगे, हमारे फंक्शन में। अब 2 के अंदर क्या है, कुछ ऐड कर रहे हैं, 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 2 प्लस h, 2 प्लस h। तो अब देखो 2 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करें, 2 के अंदर अगर हम कुछ ऐड करें तो हमारा x क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन जिस तरफ ओपन होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो फंक्शन कौन सा काम में आने वाला है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, तो x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस h। तो लिमिट x की जगह पुट कर देंगे 2 प्लस h माइनस 3। ठीक है, अब x की जगह क्या आ गया, h आ गया, तो लिमिट किसके लिए लगाएंगे, h के लिए लगाएंगे, h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे h की 0, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये क्या है, इक्वल नहीं आई। ठीक है, मेंशन कर देंगे हम यहाँ पर, हियर जो f ऑफ 2 है ये इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट इक्वल नहीं है हमारी राइट हैंड लिमिट के। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट है, कौन सा, 2, जिस पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेंशन कर देंगे हम, thus फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, तो अगेन ये हमारे लिए क्या है, सेम पीछे के टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार क्या कहता है, इस बार इसने हमें पॉइंट देखो कितने दे रखे हैं, -3 3 3, यानी कि 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है हमारा कौन सा, -3, एक दे रखा है 3। ठीक है, तो क्या रहेगा, एक बार तो रहेगा हमारा -∞ टू 3, -3, एक बार रहेगा -3 टू 3, इंटरवल के बारे में बात करें, और एक बार रहेगा हमारा 3 टू +∞। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट पर क्या करते हैं, इनकी जो कंटिन्यूटी है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो हम इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को जितना कॉम्प्लिकेट बनाएंगे उतना कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, जितना इनको हम क्या है सिंपल रखेंगे तो ये उतना ही क्या हो जाएगा, ये सिंपल रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -3 पर और x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो देखते हैं कंटिन्यूटी एट, पहले चेक करते हैं -3 पर, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम f -3 फाइंड करेंगे।
जब हमारे x की वैल्यू क्या है, -3 है, x की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो x की वैल्यू -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, किसके अंदर, फंक्शन हमारा क्या है, -x + 3, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो x की जगह क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, तो -3 + 3, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस हर वैल्यू को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 + 3 यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 में से कुछ माइनस करना है, -3 नेगेटिव, ठीक है। तो फंक्शन, अब यहाँ पर हमारे पास में कौन सा फंक्शन आने वाला है कि -3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, -3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है x की, -3 से लेस हो रही है, ठीक है। -3 पहले था, उसमें से कुछ माइनस कर दिया, तो -3 से क्या होगी हमारी वैल्यू x की, लेस हो गई। तो -3 से लेस के लिए भी फंक्शन क्या है हमारे पास में, मॉडुलस में x + 3 है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, x + 3, ये है हमारे पास में फंक्शन, ठीक है। तो अब हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट -3 - h + 3, और इस बार लिमिट किसके लिए, h के लिए आएगा, h टेंस टू 0, h टेंस टू, इस बार हम h की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो h की लिमिट पुट करते ही क्या लिमिट यहाँ से हट जाएगी, तो -3 - 0 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3, और -3 इस मॉडुलस से बाहर आएगा तो 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, सॉरी 6 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू कितनी है, -3 में कुछ ऐड करेंगे, -3 पॉजिटिव, ठीक है। ये सॉरी ये ना साफ नहीं दिखाई पड़ रहा, x टेंस टू -3 प्लस, ठीक है, और हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा कौन सा, देखो -3 में कुछ ऐड कर रहे हैं, -3 में कुछ ऐड करेंगे तो इस तरफ आएंगे, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी। जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, ये देखो ये जो इसका माउथ है ये किस तरफ ओपन है, इस तरफ ओपन है, यानी कि x बड़ा है -3 से, तो फंक्शन कौन सा है, -2x। तो लिमिट x टेंस टू -3 + h, और फंक्शन कौन सा, -2x, ठीक है, ये आ गया। अब x की जगह क्या पुट कर दें, ये पुट कर दें, तो लिमिट h टेंस टू 0 और -2x की जगह -3 + h, ठीक है। और अब h की जगह क्या है, 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगी हमारी, -2 -3 + 0, ठीक है। अब ये क्या आ गया, -3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ कि f जो हमारा -3 पर था, यानी कि उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट, तीनों की तीनों हमारी क्या आ रही हैं, 6 आ रही हैं। दैट्स मीन कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। दैट्स वाई, या सो लिख देते हैं, चलो, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चेक किया यहाँ पर, x जब -3 से बड़ा छोटा था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर 3 पर, 3 से बड़ी 3 से छोटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमें क्या है, सारे पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन हमें x जो बड़ा छोटा है वो कहाँ पर हो रहा है, -3 और 3 पर हो रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट पर क्या कर लेंगे, इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 है, तो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3,
ठीक है, कि x किसके इक्वल ले लिया, 3 के इक्वल ले लिया। तो जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो 3 के इक्वल हमारा फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। कौन सा है, 6x प्लस 2। ठीक है, x की जगह पुट कर देते हैं 3, तो 6 3 प्लस 2, 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते टाइम हम क्या देखेंगे कि लिमिट जो हमारा x है वो 3 में से क्या है, कुछ माइनस करके आएगा। 3 से कुछ माइनस यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ जाएंगे तो x हमारा 3 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो x 3 से लेस होने पर हमारे पास में x 3 से छोटा कहाँ पे है, इस फंक्शन में। कौन से में, -2 में, -2x वाले फंक्शन में। ठीक है, तो लिमिट जो है हमारे पास में क्या है, x टेंस टू कितनी है, 3 माइनस h है, 3 माइनस h है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, -2x। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो x कितना पुट कर देंगे, 3 माइनस h पुट कर देंगे, तो लिमिट -2 x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस h आ जाएगा। ठीक है, और इस बार h है तो h के लिए लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंस टू 0। लिमिट उसके लिए पुट करते हैं जिसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं, जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि कभी 3 नहीं होता हमारे पास में, 3 से पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिमिट में लेकर के चलते हैं। ठीक है, लिमिट जो है हमने 11th क्लास में सीखी हुई है, और लिमिट के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने इस जो हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट की थी उसका जो हमारे पास में बेसिक वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो -2 और 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f(3) और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, इक्वल नहीं आई। इक्वल नहीं आई तो ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस यही नहीं है ये हमें पता चल गया, बट हमें क्या है, जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो भी निकाल करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी हमारे पास में, जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं। लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा हमारे फंक्शन के लिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो गई, 3 प्लस h हो गया, और फंक्शन क्या आएगा, अब x 3 के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर हो जाएगा। फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो 6x प्लस 2। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस h प्लस 2। ठीक है, और ये है हमारे पास में h की वैल्यू पुट कर दी कितनी 0, तो लिमिट नहीं आएगी इस बार, क्योंकि ये h की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 3 प्लस 0 और प्लस 2। ठीक है, तो 3 में 0 ऐड किया तो 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पर तो ये हमारे पास में क्या है, 20 और 20, ये वाली दोनों वैल्यूज़ तो सेम है, बट ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो f(3) था, ठीक है, एंड जो हमारे पास में राइट हैंड लिमिट थी, ये दोनों तो इक्वल थी, बट ये इक्वल नहीं थी हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप हेल्प बुक वगैरह में देखोगे या किसी और जगह पे कोई और टीचर जो करवा रहा होगा, इसको ना कॉम्प्लिकेट तरीके से बना के बता रहे होंगे। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हमें जहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, देखो -3 से छोटी थी तो ये आ रहा था, -3 से बड़ी थी तो ये आ रहा था x की वैल्यू, जब 3 से लेस थी तो ये आ रहा था, 3 से ग्रेटर था तो ये आ रहा था। तो वही पॉइंट पिक कर लेने हैं हमें सिर्फ वही पॉइंट पिक कर लेने हैं, और वहां पर हमें क्या कर देनी है, कंटिन्यूटी चेक कर देनी है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी तरफ। 8th क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। फंक्शन हमें क्या डिफाइन कर रखा है कि x के जब इक्वल नहीं होगा तो ये आएगा, और x 0 के इक्वल होगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले जब हमने 0 लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, f0 कितना है हमारा 0 है, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से हम क्या है पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 के पीछे की तरफ जाने के लिए हमें उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे, ठीक है। अब h 0 में से h माइनस कर दिया, यानी कि वैल्यू 0 तो नहीं रही, 0 में से चाहे हमने 0.1 माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 0.9 रह गया, पॉइंट माइनस का 9 रह गया, ठीक है। तो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, मॉडुलस x अपॉन में x, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पर 0 में से h माइनस किया तो माइनस का h, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का h बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का h अपॉन में 0 माइनस एच क्या आ गया, माइनस एच आ गया। मैंने आपको जब इसके पीछे की वीडियो करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब h हमारा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो तो वहां पर हम h की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, h टेंड्स टू 0 नहीं लेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के भी बताया था कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज़ हो तो उसमें से अगर आप 1 रुपीज़ माइनस करोगे या प्लस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि एक तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी और एक बार 0 हो जाएगी। तो हमें 0.0 नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं बनानी है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये हमारा क्या हो रहा है, h से h कैंसिल हो रहा है और वैल्यू आ रही है कितनी, -1। f0 पर 0 आ रहा था और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1 आ गई। दैट मीन कि ये हमारा कंटिन्यूअस तो नहीं है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। फिर भी हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 में से कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। 0 में कुछ ऐड करेंगे तो भी फंक्शन कौन सा आने वाला है, यही आने वाला है, क्योंकि जब x में कुछ ऐड कर देंगे, 0 में कुछ ऐड कर देंगे, 0 में कुछ ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू 0 के इक्वल तो नहीं रहेगी। आपके पास में पहले 3 टॉफ़ी थी, 3 में आपने 1 टॉफ़ी ऐड कर दी तो कितनी होगी, 4 टॉफ़ी होगी। अब 4 3 के इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है x अपॉन x, ठीक है। और हमें करना क्या है, लिमिट क्या पुट करनी है, लिमिट हमें पुट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 प्लस h मॉडुलस में, और अपॉन में क्या आ जाएगा 0 प्लस h। तो ये क्या आ गया, h अपॉन में h और वैल्यू कितनी आ गई +1, ठीक है। तो इस बार तीनों पॉइंट पे हमारे पास में डिफरेंट वैल्यू आई है। दैट मीन कि ये हमारा डिसकंटिन्यूड बहुत बुरी तरीके से डिसकंटिन्यू है। तीनों ही पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो f0 not equals to left hand limit, not equals to right hand limit, so that's why function is not continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसकी तरफ। 9th क्वेश्चन जो हमारा है काफ़ी मिलता जुलता हमारे 8th क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो अब ये देखो वैल्यू कहाँ पर चेंज हो रही है, 0 पर चेंज हो रही है, तो हम क्या लेकर के चलेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर। कहाँ पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर पुट करेंगे, तो 0 पर पुट क्या चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले f0 x की जगह क्या लेना है, 0 लेना है। तो x की वैल्यू 0 पर फंक्शन क्या है हमारा, -1 है, बस सीधा -1 आ गया, x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जो हमारा x है ना उसमें से हम क्या करेंगे, जो x कितना है 0 है, उसमें कुछ माइनस करेंगे, उसमें से कुछ माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या माइनस करेंगे, 0 में से h माइनस करेंगे। अब 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं x में से, ठीक है। 0 था, 0 में से कुछ माइनस कर दिया तो x हमारा 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 था, 0 में से कुछ माइनस कर दिया x में से, तो वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा x अपॉन में मॉडुलस x, ठीक है। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अपॉन में है तो इस बार हम h के लिए लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 माइनस h अपॉन में मोड में 0 माइनस h।
तो 0 में से माइनस एच किया तो माइनस एच, और 0 में से माइनस एच किया तो माइनस एच, लेकिन मोड में है तो बाहर क्या आएगा, प्लस में एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी पॉइंट के वैल्यू के इक्वल आ रही है। बट अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारा, 0 प्लस है, 0 प्लस है। अब 0 प्लस यानी कि 0 के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो x 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, x 0 से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तो तीनों वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1 आ गई। कौन कौन सी, जो हमारा f0 था, और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है, ये सारी की सारी क्या आ रही है, हमारी इक्वल आ रही है। ठीक है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। ठीक है, जितना भी करवा रहे हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका जो सोल्यूशन है वो दिया जाएगा। और इस एक्सरसाइज के बाद में आप कैलकुलस की कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हो वो भी बता दीजिए। ठीक है, या तो हम उसके बाद में 6th करेंगे या 7th करेंगे। ठीक है, कि दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंड किस पर करती है, हमारी जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो हमारी 5th एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी लेंदी होने वाली है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट जो हमारे पास में सॉल्यूशंस आने वाले हैं जिन एक्सरसाइज के। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द मैथ्स माइंडसेट एंड स्टे ट्यून्ड।